मैं नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं। और आज के चुनावी मैदान में अब बात हो गई है भाई, मतदान है 6 तारीख को, है ना। बहुत सारे जगह पर 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, मतदान है। और ऐसे में जितना पार्टी है, जितना गठबंधन है और जितने नेता है, सबका प्रचार जो है वो अपने अंतिम चरण में है। और ऐसे में ये जानना बड़ा जरूरी है कि किस पार्टी ने और किस गठबंधन ने या किस नेता ने सबसे बढ़िया अपना प्रचार किया है। काहे कि जैसा प्रचार रहेगा वैसा ही लोगों का विचार बनेगा, उसी आधार पर मतदान होगा। तो जरा जानते हैं लोगों से और तब देखते हैं कि भाई किसका पलड़ा इस बार भारी है। काहे कि चुनाव का समय आ गया, अब तो लगभग चुनाव अपने अंतिम समय में आ गया, है ना। जितने नेताजी हैं सब दिल्ली छोड़ के जो है वो बिहार आ गए, बिहार में प्रचार कर रहे हैं। किन्हीं का रोड शो हो रहा है, किन्हीं का जनसभा हो रहा है, किन्हीं का रैली हो रहा है, कहीं पोस्टर, कहीं बैनर, कहीं प्रचार। फोनों पर लोग दिन भर में 4 आदमी फोन कर रहा है ना। किसका प्रचार इस बार सबसे बढ़िया लगा? सबसे बढ़िया प्रचार एनडीए का, मोदी जी का प्रचार सबसे तगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ जो भी प्रत्याशी खड़े हैं हमारे बीजेपी से, सबका उनका प्रचार सबसे तगड़ा है। आपको किसका प्रचार सबसे बढ़िया लगा भैया? हमारे संजय भैया, संजय गुप्ता जी कुम्हरार विधानसभा से खड़े हुए हैं बीजेपी से, उनका प्रचार सबसे अच्छा है। और हम लोग इस बार गठबंधन कौन सा गठबंधन का प्रचार सबसे अच्छा लगा? एनडीए सर, एनडीए का गठबंधन सबसे ऐसा उन्होंने अपने प्रचार में क्या किया कि वो अच्छा लगा? अभी देखिए, जो उनका एक तो हम लोग देखे कि एनडीए में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है, अगर हम अपने क्षेत्र की ही बात करें कुम्हरार में, तो संजय गुप्ता जी को उन्होंने इस बार खड़ा किया है। बहुत युवा हैं और बहुत घूम रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो गड़बड़ा दिया है इस बार बीजेपी, कुछ नुकसान हो सकता है। वो तो बड़े लोगों की बड़ी बात है, लेकिन हम लोग जमीनी तौर पे जो लोग हैं यहाँ पे, वो यही कह रहे हैं कि इस बार जो युवा एक कैंडिडेट दिए हैं, तो क्षेत्र का भी पहले भी काम हो रहा था, ऐसा तो नहीं है, हम लोग अच्छे से ही थे, लेकिन अभी उम्मीद बढ़ गया है। क्योंकि एक युवा कैंडिडेट आए हैं तो उम्मीद बढ़ गया है बहुत। ये भी देख रहे हैं सर भैया कि इस बार चुनाव प्रचार के लिए गाना भी बड़ा बेजोड़ बना है सब। बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि बीजेपी का जो जीत है, बढ़ता चले बिहार, वो खुद में ही सबको जोड़ रहा है। और जहां तक इसकी बात है, जाति के आधार पे जो वोटिंग करती थी बिहार की जनता, उसके लिए बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है कि जाति विशेष को ना वो टिकट दे करके एक युवा संगठन से युवा नेता को चुना है। गठबंधन और कौन नेता जो है इस बार चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा मेहनत किए हैं? इस बार एनडीए के प्रत्याशी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सभी दरवाजे सभी घर में जा रहे हैं। ऐसा कभी देखने को सुनने को कभी नहीं मिला है। लोग सिर्फ भाषण देते थे लेकिन दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन पहली बार, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो गली हो, मोहल्ला हो, हर दरवाजे पे लोग जा रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, और घूम को वोट मांग रहे हैं, ताकि बिहार का जो मिशन है बढ़ता बिहार, वो पूरा है। किसके गठबंधन, कौन सा गठबंधन जो है सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा है भैया? और प्रचार का सबसे तरीका किसका बढ़िया है? एनडीए का सबसे अच्छा है। एनडीए का? क्यों एनडीए ऐसा क्या कर रही है? जातवाद नहीं कर रही है। जातवाद नहीं कर रही है। आरजेडी कभी तो देखिए उम्मीदवार सब एक से एक गाना उना सब बना रहे हैं। अपभ्रंश गाना है। कौन सा गाना? अपभ्रंश? हाँ। क्यों उनके गाने में ऐसा क्या है? बढ़िया तो भोजपुरी मगही सब्जी में बना रहे हैं। वो तो बोलना भी नहीं चाहिए ऐसा, जैसा गाना बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि अब समर्थक बना रहा है तो हम कैसे रोक लें उनको? उनकी अपनी इच्छा। कैसे भैया? बढ़िया। अब तो चुनाव प्रचार में सारे नेताओं ने अपने आप को झोंक दिया, है ना। अब जो रिजल्ट आना होगा 2 दिन के अंदर में, आधा जगह पे तो हो जाएगा, है ना, और बाकी आधे जगह पे 11 को फैसला हो जाएगा। बहुत सारा अलग अलग तरीका, अब जैसे मॉडर्न युग आ गया, डिजिटल युग आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो अलग अलग तरीका लोगों ने अपनाया, है ना। अब तो दिन भर में 4 बार फोन आ रहा है, निकलिए तो बैनर लगा हुआ है, ऐड चल रहा है, यूट्यूब पे भी इतना ऐड चल रहा है, सब जगह, है ना। किसके प्रचार का तरीका सबसे बढ़िया लगा इस बार? नहीं, सबने अपना बेस्ट दिया है, ऐसा कुछ नहीं, सब डिजिटल आ गए हैं। बहुत पहले सिर्फ बीजेपी ये काम करती थी, अब सब डिजिटली यूटिलाइज कर रहे हैं। जो भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, सोशल मीडिया, जो भी है, सबने अपना बेस्ट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। अब जीते कौन है अलग बात है, लेकिन प्रचार तो सब कर रहा है। इसकी बात हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रचार से ही जनता का विचार बदलता है। कौन अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से रख पा रहा है, इसी से जनता लुभाती है।
नहीं, जनता अब उतनी बेवकूफ भी नहीं रहेगी, सिर्फ प्रचार पे ही चली जाएगी। कोई आके डांस कर रहा है, गाना गा रहा है तो उसको वोट दे दे, जरूरी नहीं है। सब समझदार हैं, जो उनको लगेगा कि नहीं बेटर है उन्हीं को वोट देंगे। आप डांस करने और गाना गाने की बात कर रहे हैं, यहाँ कल राहुल गांधी मछली मार के चले गए। सबका अपना तरीका है गैदर कलेक्ट करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक को जिसको समझ में आएगा उसी को वोट देगी। ऐसा नहीं है, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि लोग मजे लेंगे, आपके तरीके का लोग मजा लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको वोट दें। पब्लिक होशियार है। अच्छा, हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। आपका मजा लोग लेगा, लेकिन आपको वोट नहीं देगा। क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो हम भी कुछ वीडियो आते रहता है ना, तो हमको वीडियो देखने से ज्यादा उसका कमेंट पढ़ने में मजा आता है कि आखिर जनता बोल क्या रही है, इस चीज पे क्या बोल रही है, तो थोड़ा हम लोग को भी आइडिया आ जाता है कि क्या क्या सवाल जनता के मन में उठता होगा। आपको क्या लगता है? मने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी भैया बोले कि हमको आइडिया नहीं है। मोबाइल खोलिए तो वही चीज बा, टीवी चलाइए तो वही चीज बा, अखबार खोलिए तो वही चीज बा, बाहर निकलिए तो पोस्टर बैनर वही सब चीज के। तो मैंने इतना प्रचार है, इतना तरीका भी बहुत सारा अब मिल गया है, लेकिन प्रभावित सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? दमदार सबसे कौन है? देखिए मैडम, सबसे दमदार तो लगभग सभी लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। हाँ। और सबसे अच्छा बेहतर अभी तो हो रहा है यहाँ, तो अभी चल रहा है राजद का, चल रहा है आरजेडी का चल रहा है ना, आरजेडी चल रहा है। के समर्थक गाना भी एक से एक बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। हाँ गाना तो है, पर गलत है ये। बहुत सारे लोग उस पर लिख रहे थे कि आरजेडी के समर्थक के सरकार नहीं बनने देगा। ये जो ऐसा गाना कमेंट कर रहे हैं वो गलत है। हाँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। थोड़ा छवि इससे थोड़ा वो हो छवि जाए, खराब होता है। इसी से पता चलता है कि आप जनता आप के लिए भले ही उनके फैन है इसलिए वो बना रहे हैं, जी, लेकिन वो उनके अगेंस्ट में काम कर जाएगा। जी, ये जी। थोड़ा समर्थकों को हमको लगता है ना कि अभी के समय में, क्योंकि समर्थक देख के लोग अंदाजा लगाएंगे कि पार्टी कैसा है या नेता कैसा है, इसलिए समर्थकों को अभी चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं बहुत संयमित रहना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आप ही जनता के बीच में जाइएगा तो पार्टी की क्या विचारधारा है, पार्टी का क्या महत्व है, ये आप दिखाइएगा, है कि नहीं? मैम हमको लगता देखिए, है ये हम लोग जरूरी तो है। चाहते हैं कोई भी बने काम अच्छा करे, हाँ, बिल्कुल, बिहार को बिल्कुल। आगे बढ़ाए, हाँ। बिहार को आगे ले जाए। कोई बने उससे कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ने पड़ता है, पर जो भी बने अच्छा काम करे, बिहार का अच्छा विकास हो, अच्छा हो, हम लोग तो यही चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया चुनाव सबका, है ना? अभी तो कुछ जगह पे चुनाव होगा, लेकिन हमको लगता है कुछ जगह पे कल से जो है वो बंद हो जाएगा, 5 बजे के बाद से बंद हो जाएगा वो लगभग आधे क्षेत्र में। अभी तक क्या लगता है सबसे ज्यादा प्रभाव जनता के मन पर किसने डाला? सबसे ज्यादा प्रभाव संजय गुप्ता ने डाला है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर एक कैंपेन कंपनी है, वो इंटरनेट फोन इस पे ही वो सिर्फ डिपेंड करते हैं। लेकिन देखिए उनके चीज को भी नकारा नहीं, इसलिए नकारा नहीं जा सकता क्योंकि वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। इसीलिए मैं आ रहा हूँ कि उनका एक चुनाव रणनीति है कि आरजेडी की बी टीम बन के और लोगों को बरगला के कुछ वोट काट लेते हैं। ना आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी के खिलाफ, ताल ठोक के कहा था। आज कहाँ चल गए, मैदान छोड़ के भाग गए। वो सिर्फ यहाँ पे वो सिर्फ कायस्थ वोट को बांटना चाह रहे हैं, सिर्फ जात पात पे। ठीक है, वो कैंपेन की कंपनी है, उन्होंने कैंपेन करके बस चलाना है। अगर जमीनी नेता पे आप देखोगे तो वो उनकी जो जनसभाएं हैं और जो संजय गुप्ता की जनसभा है वो उनके सामने वो कहीं नहीं ठहरती, 10% भी नहीं। आगे क्या करते हैं आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, तो अभी किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी बस जनरल कंपटीशन में हूँ। जनरल कंपटीशन में है। अभी तो देखिए कि युवाओं को लुभाने के लिए बहुत सारा स्कीम लोगों ने जो है लॉन्च किया। कुछ लोगों ने किया अभी डोमिसाइल, देखिए चुनाव के ठीक पहले ले आए क्योंकि उनको थोड़ा डर था सरकार को। अभी डोमिसाइल को पूरा तरीके से लागू करने का जो है इन्होंने कह दिया तेजस्वी यादव। उसके अलावा तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में जॉब के बात पर इतनी चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई, और इसलिए भी चर्चा हुई क्योंकि बिहार के बजट से वो बहुत ज्यादा ऊपर निकल रहा था। तो एक तरह से कहा जाए कि ये भी उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। वो थोड़ा एजुकेशन ये संभव है मैम, वो सीधा है कि जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वो संभव है। तो वही तो हम कह रहे हैं। वो संभव है कि वो हर घर में एक युवा को नौकरी देंगे, वो संभव है। जो संभव नहीं वो क्यों बात करते हैं? मैं एक तरह से तो ये तरीका सबसे बड़ी बात है बात कि हो गई है ना, ये धरातल से उतरेंगे तब ना उनको पता चलेगा कि हर घर में वो नौकरी दे दें। सबसे बड़ी बात है कि उनके पास खुद का उतना वो एबिलिटी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सके। तेजस्वी यादव जी को वो क्या हमको नौकरी, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हम, और हम घूम रहे हैं अभी लाइब्रेरी के चक्कर काटते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो लग रहा है कि रोड पे सोना का एक लेयर भी बिछवा देंगे। जो और आप दूर दराज गांव में जाइए, क्या हर घर में पढ़ा लिखा भी है? नहीं है पढ़ा लिखा, किसको उठा के देंगे सरकारी नौकरी?
और कितने को सरकारी नौकरी दे देंगे? इतना उनके बिहार का पूरा बजट नहीं है जितना वो सरकारी नौकरी का बात कर रहे हैं। एबल भी तो होना चाहिए। एबल भी तो होना चाहिए ना, हर कोई तो एबल भी नहीं है उस हिसाब से। कहने का फिर वही है कि हर घर से उठा के दे देंगे, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है उसको भी जॉब में बैठा देंगे, तो फिर तो आगे देश कहाँ जाएगा? आप ही सोचिए। जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड है उसको ना जॉब देंगे, क्या अनएजुकेटेड को भी हम किसी को भी जॉब दे देंगे? हम इस बार देख रहे हैं ये इसकी शुरुआत बिल्कुल सही बात है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में लॉन्चिंग हुई थी तब की बात थी, लेकिन अब वो सारी पार्टियां वो गणित अपना आ रही है जनता को प्रभावित करने के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि पहले इतना इंटरव्यू नहीं देते थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब लंबा पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक तरीका है। वो भी अब कॉपी करना चाह रहे हैं, दूसरे नेता को देख रहे हैं। नहीं, ये चीज तो ठीक है, राजनीति में सीखना जरूरी है, बड़े नेताओं से सीखना चाहिए। वो सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो उनका जिस हिसाब से मैनिफेस्टो है वो तो सीधी जनता नकार देगी। उसमें ऐसा वो निकाले हैं कि कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि ये हो सकता है कभी धरातल पे। हाँ, नीतीश कुमार जी काम किए हैं और वो काम दिखता है, रोड पे दिखता है। अब पटना को जाम से बहुत ज्यादा मुक्ति दिला दिए, स्टूडेंट को रोजगार दे रहे हैं, पिछले बार भी रोजगार दिए, अभी 1.5 लाख वैकेंसी दे दिए, 3 साल में 1.5 लाख टीचर का बहाली कर दिए, पुलिस का लगातार वैकेंसी आ रहा है। सरकार तो काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। देखिए, हर सरकार कुछ पॉजिटिव लोग सोचते हैं, सरकार बहुत ज्यादा, जनता कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है सरकार से, ये तो है, लेकिन यहाँ है ना कि बेस्ट और बेटर, ठीक है ना। तो बेस्ट तो कोई बन ही नहीं सकता यहाँ पे, बेटर ही ऑप्शन ठीक है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना है हम लोग को। 90s के दशक का कहानी हम लोग दादा से सुने हुए हैं, पापा से सुने हुए हैं, तो उस हिसाब से नहीं देखना है बिहार को। तेजस्वी यादव एक ये भी बार अपील करते हैं कि जो दादा आपकी कहानी सुनाते हैं या नाना आपकी कहानी सुनाते हैं उस पर यकीन मत करिए, हम युवा हैं तो हम कुछ बेहतर करेंगे। नहीं, उन पे यकीन करने लायक वो है ही नहीं। कैसे यकीन करें? वो बोल रहे हैं हर घर सरकारी जॉब दे देंगे। कैसे दे देंगे वो सरकारी जॉब? उन पे यकीन करने का कोई बात ही नहीं है। कहाँ से देंगे वो? लेकिन एक वो कहाँ से तो दावा करते हैं ना। एक बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम। अभी क्या हम लोग जो इधर देख रहे हैं, जब थोड़ा छोटे थे तो हम लोग कभी स्टेशन पे उतरते थे, रात में 11 बज जाता था, 12 बज जाता था, तो गार्जियन लोग रोक लेते थे कि नहीं अब सुबह में जाएंगे। आज हम लोग 1 बजे 2 बजे रात में भी घर आ जाते हैं। कुमार के टाइम में आप माइक लेके आज घूम रही हैं, लेकिन 90s के दशक का याद कीजिए, आईपीएस की पत्नी सेफ नहीं थी। आज आप नीतीश कुमार के बदौलत ही हैं कि इतनी महिलाओं को रोजगार मिला है। आप माइक लेके बिजनेस व्यापार तो कर रहे हैं ना। हमको क्या है कि अगर हम थोड़ा बहुत इनकम है हमारा, तो हम उस इनकम के साथ सुरक्षित रहें। अच्छा, इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा दमदार प्रचार किसने किया? किया एनडीए किया है। एनडीए की? जी हाँ। रोड सभी करवा लिए मोदी जी को बुला के। ना वो है उतने नहीं। और एनडीए किया प्रचार, एनडीए का पोजीशन लगता भी कि ठीक है। हाँ। राहुल गांधी भैया मछली मार के चले गए तो उनका पोजीशन नहीं सुधरेगा। देखिए यही सब देखिए, लूज पॉइंट नेता को यही सब है। थोड़ा रिजर्व भी रहना चाहिए, काम भी करना चाहिए, मतलब अपना ग्रेस बना के रखना। हाँ, नहीं रखेगा तो कैसे होगा? स्कूल में टीचर का नहीं होता है, स्कूल में भी जो टीचर रिजर्व रहते हैं उनसे बढ़िया ये करता है, उसका रिपुटेशन ठीक है। अभी मछली मारने के लिए कूद जाएंगे, करेंगे, मैंने ये शो करने से नहीं कुछ होता है। मतलब ये हमको लगता है शायद उन्होंने इसलिए किया होगा क्योंकि उनके साथ मुकेश सहनी भी थे जो मल्लाह समाज की राजनीति करते हैं। तो हो सकता है कि उस समाज के वोटर को आकर्षित करने के लिए तो मैंने वो अच्छा नहीं है। इनको करना चाहिए अपना स्टैंडर्ड लेवल का जो काम होता है सो करना चाहिए। जैसे मोदी जी जाते हैं मिथिला में, तब मिथिला वाला पाग पहनते हैं, मखाना वाला पहनते हैं। हाँ, तो ये वही किए तो कुछ तो बढ़ेगा, बढ़ सकता है। कम से कम वो नाविक का 10 गो जाल है, 10 गो आदमी वो तो दे ही देगा। जाल में फंसेगा। हाँ, वोटर जाल में फंसेगा। जी हाँ। तो आप क्या कहते हैं भैया, मछली मारने का से फर्क नहीं पड़ेगा? वो मछली मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? नहीं, उनके हाथ में है ये नहीं बनने का। प्रधानमंत्री बनना नहीं, उसमें नॉलेज ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। ग्रेविटी वाला भी चाहिए। ग्रेविटी चाहिए उसको, ये नहीं कि जहाँ पाए वहाँ पड़ गए, सो गए, पानी में हिल गए, उससे नहीं होगा। मोदी जी में ग्रेविटी है, उनमें ग्रेविटी नहीं है। नहीं है। अब पानी में हिल गए, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, तो उसको सोच समझ के बोलना ताकि पब्लिक इम्प्रेस नहीं हो। माने पब्लिक तो आजकल प्रभावित हो। पब्लिक तो सब समझदार है ना, क्या सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
वो तो समझती है पब्लिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनको पब्लिक अभी हमको लगता है कि जिनके पास भी मोबाइल है, जिनके पास भी कोई भी मीडिया का माध्यम है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो जागरूक नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सबके काम से परिचित है कि नहीं? जी हाँ, तो पब्लिक तो अभी तो बहुत सा नेता से ज्यादा एडवांस तो पब्लिक है, समझदार है। वो समझ जाता कि क्या कह रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। बैनर पोस्टर जो लगा हुआ है उसमें देख रहे हैं कि जो काम करने का वादा कर रहे हैं वो भी अपना दिखा रहे हैं कि हम इतना इतना वादा कर रहे हैं, आपको इतना इतना काम करेंगे। जो कर चुके हैं वो भी दिखा रहे हैं कि हम इतना इतना काम कर दिए, है ना? किसका प्रचार सबसे बढ़िया लग रहा है इस बार? मोदी जी का। मोदी जी का कल देख लिए नाला रोड में आदमी, कल देख लिए क्या अच्छा मोदी जी का क्या क्रेज है। राहुल गांधी टक्कर लेंगे, तेजस्वी टक्कर लेंगे उनका, देख लिए। मोदीमय है, मोदीमय हो गया है पूरा। नीतीश कुमार को लोग पूरा अंदर तक जान गए हैं। अभी बीच में तेजस्वी यादव कटाक्ष कर रहे थे कि मोदी जी जहाँ आते हैं, अमित शाह जहाँ आते हैं, वहाँ तो दुर्गा पूजा पंडाल जितना भी भीड़ नहीं लगता है। ना भाई, कहाँ लगता है? कल भीड़ दिखा, आप लोग नहीं गए थे वहाँ? गए थे, देखे पता चल गया होगा। आप लोग जैसे कहिएगा कि बात के न मानिएगा। आप लोग तो देखे होंगे न कि कल क्या नाजरा था। आप लोग जो बोलिएगा वो बात अंतिम बात होगा। हाँ, वही बता रहे हैं। कुम्हार की जनता भी मन बना लिया है, कोई आवे कोई जीते, समझे कि नहीं। यहाँ कमल खिलेगा एकदम पूरा बहुमत के साथ खिल रहा है। अच्छा, इस बार क्या लगता है? इस बार इतना आदमी जितना प्रचार करना था, अनुमान लोग लगाते हैं कि मैंने एनडीए जितने करेगा। आप देखिए क्या होता है अब तो। हाँ, बाकी सारा इतना पॉलिटिकल पार्टी सब इतना मेहनत कर रहा है। भाभी जी बहुत है लोग, समझे? तो उसे रहने का अपना अपना क्रेज है ना। कर रहा अंतर है कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है। कोई कह रहा घोषणा कर रहा है, कर रहा सब। इस बार के चुनाव प्रचार में देख रहे हैं हम लोग बहुत जगह पर भाई जो है वो भतीजा के विरोध में, भतीजा जो है वो भाई के विरोध में, पिता जो है वो बेटा के विरोध में, बेटा जो है वो पिता के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। मतलब एक तरह से भाई, हाँ ये भी भाई का विरोध में सबसे बड़ा आजकल क्वेश्चन है कि भाई के विरोध में खड़ा हो गया अगेंस्ट। वो उसका कान खींच रहा है, वो उसका वोट खींच रहा है। तेज प्रताप ने भी अपने चुनाव प्रचार में कोई कमी बात नहीं की है और ये अभी एक बहुत बड़ी बात है। अभी हम आज उनका एक पोस्टर देख रहे थे, बहुत अच्छी बातें उसमें उन्होंने लिखी हुई थी। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीका चुनाव प्रचार का किसका रहा? नहीं, देखिए क्या है कि एनडीए बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी पार्टी है। उनके पास तमाम साधन भी है और तमाम नेता भी है और विद्वान नेता भी है। तो वो तो अपने ढंग, और एनडीए की एक विशेषता है कि वो 24/7 सालों भर लगे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं काफी। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे लोग भी लगते हैं, समय पे लगते हैं, इलेक्शन के समय लगते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है कि उनको कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और ये चूंकि 24/7 लगे रहते हैं अपने कार्यक्रमों से, चुनाव प्रचार से, बड़ी संस्था है, तो प्रभावित तो यही करते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बड़ी पार्टी है, इनके पास शख्सियत बहुत ज्यादा है, इसीलिए स्टार प्रचारक की संख्या बहुत ज्यादा है। बड़े से बड़े लोगों को, पवन सिंह जैसे स्टार नेता को जो है वो, स्टार गायक को जो है उतार दिए बहुत सारा। हमको लगता है कि आज शायद उनका वैशाली में भी एक रोड शो है। तो तरीका मने बढ़िया उनका रहता है इसलिए भी क्योंकि उनके पास लोग ज्यादा है ना। लेकिन बिहार में वो संघर्षरत है ना। बिहार में उनको जो है वो अभी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए भी क्योंकि बिहार में वैसा वोट बैंक या वैसा समीकरण है जिसमें उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। किसी न किसी, एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार के सहारे चुनाव, एक तरह से उनके सहयोग से या सहारे जो भी कह सकते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। तो इसलिए बिहार में प्रचार का हमको लगता है कि तरीका भी शायद कुछ न कुछ अलग अलग हथकंडा जो है उन्होंने अपनाया है। पेंशन के माध्यम से कह सकते हैं या राशन के माध्यम से कह सकते हैं। नहीं, देखिए एक चीज बताते हैं, ये जो फ्री बीज वाली बातें हैं, आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो ये आज जो इंडिया गठबंधन है, इन्होंने ही शुरू किया था पूरे देश लेवल पे। बाद में ये लोग भी आ गए हैं। आप इस इलेक्शन से पहले आप देखिए, इनका इस तरह का डायरेक्ट प्रलोभन नहीं था या ये सुविधा नहीं थी। लेकिन जनमानस के अंदर जो बातें लगती है। लेकिन मैं आपको एक चीज और रिमाइंडर करता हूँ, 24 के चुनाव, ये पिछली वाली जो लोकसभा चुनाव था, जैसे प्रधानमंत्री 6,000 रुपये साल के देते हैं 3 किस्त में,
राहुल गांधी ने 75,000 रुपया का वादा किया, लेकिन लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। लोगों ने भरोसा नहीं किया, तो एक भरोसे की भी बात होती है। मतलब राष्ट्र लेवल पे वो स्कीम नहीं चली और ये चली, और एक भरोसे की बात होती है। आप जो भी बोल रही है, हर लोग अपने अपने में सब ठीक है, मैं सबको ठीक बोलता हूँ, लेकिन पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन से दोनों से जुड़े, लेकिन इन्होंने काम किया है। चलिए, तो सरकार मिला जुला के यही बात निकली कि सरकार चाहे किसी की भी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, हमारे लिए रोजगार के साधन मुहैया होने चाहिए। और बाकी रही बात प्रचार की, तो सबने अपने अपने प्रचार में जो है अपने सभी नेता और स्टार प्रचारक को झोंक दिया है, सारा संसाधन का इस्तेमाल कर लिया है। अब देखना ये है कि रिजल्ट किस ओर जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। बाकी कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।